अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट अन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, लाइक वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो एक्सपेंसेस वगैरह खुद पे नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप ट्राई करना चाहते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया का एनुअली जो स्कॉलरशिप ओपन होता है, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया का स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, वो ओपन हो चुका है। वो स्टूडेंट जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहता है, जब आपको फुल्ली फंडेड का वर्ड कहा जाए ना, उसका मतलब ये होता है कि 100% फ्री। 100% फ्री का मतलब है कि आपका 1 रुपया भी लगना होता, जिसमें लाइक टिकट भी इंक्लूड होती है। एकेडमिक सारा फ्री होता है, एकेडमिक के रेलिवेंट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी फ्री आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन के मंथली स्टाइपेंड, वहाँ पे रहने के लिए माहाना खर्चा भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो इस चीज़ को, जो चीज़ें कवर करते हैं, उसको हम कहते हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। तो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर 2027 इनटेक्स, वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में बगैर किसी एक्सपेंसेस के, बगैर किसी सेल्फ बेस एडमिशन भेजने के, तो ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए है। और ये जो स्कॉलरशिप है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बैचलर हो चुकी है, ये बैचलर कंप्लीट होने वाली है। और वो स्टूडेंट्स जिनकी एज मैक्सिमम इवन के 45 ईयर्स है, 45 साल तक एज है, आपका गैप है, आपका कोई एज लिमिट है लाइक 45 तक, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये तमाम तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि एनुअली ये ओपन की जाती है, जिसमें हर साल काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के अंडर बिल्कुल फ्री मास्टर करने जाते हैं। तो अगर आप इस बार मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर आपकी कंप्लीट है या नियर टू कंप्लीट ग्रेजुएटेड हो, तो आप बिफोर 30 अप्रैल 2026 तक इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट में स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2027। नो ओपन को हमने क्लोज कर देना, नो इशू, क्लोज कर दें। इंटर करेंगे तो इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, ओपन होगी। यहाँ पे कुछ AI की जो है ना आपको डिटेल भी मिल जाती है, AI से भी इंफॉर्मेशन आप रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियरली मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ना एक ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना, ओपन। अब इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि ये स्कॉलरशिप फेक्स हैं, ये वेबसाइट फेक्स हैं, ठीक है, उनको ये तक भी पता नहीं होता। तो ये स्कॉलरशिप 100% जेन्युइन है, अथेंटिक है, वेरीफाइड है। तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करें, मास्टर का स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है, ठीक है। अब ये एनुअली ओपन होता है, हर साल ओपन होता है, हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट आफ्टर सिलेक्शन फ्री पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंप्लीट जो लिस्ट दी गई है ना, ये बेनिफिट्स की है। लाइक जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के अंडर सिलेक्ट होता है, ये तमाम तर चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। टिकट इंक्लूड है, आपका मंथली अलाउंसेस इंक्लूड है, अलाउंसेस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवर की जा रही है, प्री कोर्स इंग्लिश आपको फ्री में कराया जा रहा है, सप्लीमेंट एकेडमिक सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। फील्ड वर्क अगर आप करेंगे, इन केस लाइक मास्टर जब आप करते हैं, मास्टर में आपको थीसिस वर्क करना होता है या रिसर्च वर्क करना होता है, उसके एक्सपेंसेस जो वगैरह लगने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। लाइक 100% ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एयर टिकट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, टू एंड फ्रॉम की जा रही है, ये भी है। जाएंगे तो भी आपको टिकट मिलेगी, वापस आएंगे तो भी आपको ये टिकट मिलेगी। लेकिन अगर आप ये बेनिफिट्स लेना चाहते हो, ये आपको तब मिलेंगे जब आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट किस तरह से होगा, इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी को आपने कंफर्म चेक करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आपने अच्छे वे में फाइनलाइज करना है, कंप्लीट करना है। फिर आपने इनके पोर्टल पे एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ सबमिट करनी होती है, दैट्स इट। उसके बाद कहीं पे भी आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती। रिज़ल्ट होगा, अनाउंस होगा, शॉर्ट लिस्ट होंगे, आपको मेल आएगी, इंटरव्यू होगा तो आपको मेल आएगी। लाइक सारी चीज़ें आप घर बैठे इसको कंप्लीट कर सकते हो, बगैर किसी एजेंसी को विज़िट किए, बगैर किसी ऑफिस को विज़िट किए। ये स्कॉलरशिप आपके लिए घर बैठे सारी चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं। लाइक आप अब यहाँ पे बेनिफिट्स की डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़, ऑब्वियसली पाकिस्तान इसमें सिलेक्टेड है, तो आपको ये चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ओपन करके अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई।
इसको आपने क्लिक करना है। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हर एप्लीकेंट पूछता है, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट। व्हाट कांट आई स्टडी, अवार्ड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग एरियाज, ये स्पेसिफिक सिर्फ मास्टर डिग्री कोर्सेज के लिए आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और इसके अलावा वेयर कैन आई स्टडी, अब ये मेन चीज़ है कि आप जब एप्लीकेशन फिलिंग करते होगे ना तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करनी पड़ती हैं एग्जैक्ट। उसकी डिटेल चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया है, इस लिंक को राइट ओपन कर लेना है, ठीक है। अब राइट ओपन करोगे, अब यहाँ पे 404 का कोड आ गया, नो इशू, आपने बाद में ट्राई करना है। तो इसमें लाइक इस स्कॉलरशिप के अंडर जो ऑस्ट्रेलिया की पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे चेक करूँ कि मैं किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूँ जो कि अंडर अवार्ड स्कॉलरशिप लिस्टेड है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा कैन आई अप्लाई फॉर एन अवार्ड इफ़ आई एम इंटेंडिंग टू मिग्रेट और इफ़ आई हैव परमानेंट रेजिडेंसी, नो। अगर आप मिग्रेशन कराना चाहते हैं या PR आपके पास है बड़ी, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन डू एप्लीकेशन ओपन, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है ऑलरेडी 1 फ़रवरी से, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 30 अप्रैल 2026, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कंट्री इसमें लिस्टेड नहीं है तो आप इसके लिए जो है ना एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करने का मेथड क्या है, अप्लाई करने का यहाँ पे मेथड है कि ये लिंक है एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन। मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको कहा कि इसकी टोटल एप्लीकेशन जो है ना ऑनलाइन सबमिट की जाती है, आप खुद घर बैठे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नीचे यहाँ पे कि कोर्स आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखें एलिजिबल कोर्सेज आर लिस्टेड इन ईच कंट्री। अब इसको मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके इसको जो है ना हमने ओपन करना है जी। जब तक ओपन होता है पहले हम उसकी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन और हाउ टू अप्लाई का मैं सेक्शन आपको बता दूँ इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कंट्रोल F राइट करना है हमने पाकिस्तान, इसको हमने क्लिक करना है पाकिस्तान पे, ठीक है। अब पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे देखो डाउनलोड पब्लिकेशंस इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड कमेंसिंग 2027, यहाँ पे इसकी PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करोगे ना तो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएंगी। अब सारी डिटेल जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है वो सारी एक सिंगल PDF में आपको मिल जाती है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर देता हूँ जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे टैब्स ओपन किए हुए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी फील्ड्स है ना, लाइक एक होती है प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस अगर देखी जाए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो वो जो प्रेफर करेंगे आपका डिपार्टमेंट जो रिसर्च एरिया है, क्लाइमेट चेंज, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, एग्रीकल्चर एंड वाटर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये इनके प्रायोरिटी एरियाज है। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी एरियाज़ में अप्लाई करना चाहो, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपने माइंड में रखना है। बेनिफिट्स बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 100% फ्री है इंक्लूडिंग टिकट्स, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल फ्री हो के, बिल्कुल टेंशन फ्री हो के, बगैर किसी एक्सपेंसेस के डरे आप इस स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी अप्लाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी लाजमी चेक करनी चाहिए। इसमें जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक है। उनके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, वेदर वो BA BSc है, MA MSc है या आपकी बैचलर है जिसको हम ऑनर भी कहते हैं। उसके साथ आपका 5 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक आपने बैचलर की है फॉर एग्जांपल 2020 में, तो आपके इसके लिए परफेक्ट एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे वो डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करें, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो फिर उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी पे पूरा होता है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिनके पास नहीं होगा उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है 45 साल, तो जो गैप भी है इतनी एज आपकी बन रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। और इसके अलावा आइल्स का बैंड लोअर देन, ठीक है, आपका होना चाहिए 5.0,
ठीक है। इफ़ सिलेक्टेड दे मस्ट टेक अनदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अरेंज बाय ऑस्ट्रेलिया अवार्ड पाकिस्तान एंड अचीव द रिक्वायर्ड स्कोर बिफोर स्टार्टिंग द स्कॉलरशिप। वो स्टूडेंट जो लाइक अब ऑब्वियसली इतना स्कोर तो हर बच्चा गेन कर सकता है। इन केस अगर आप नहीं भी कर सकते तो वो खुद आपके लिए एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट को जो है ना खुद ऑस्ट्रेलिया अवार्ड अरेंज करेगा, जो कि आपको देना पड़ेगा वो टेस्ट, ठीक है। फिर वो रिक्वायर्ड जो स्कोर होंगे वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है जी एप्लीकेशन का प्रोसेस। ये टोटली ऑनलाइन है, जैसे कि ऑलरेडी बताया, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ये जो मेन चीज़ें होती है ना आपको इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स बताने की, ताकि आप एप्लीकेशन में मिस्टेक्स ना करो। फॉर्म फिलिंग तो हर स्टूडेंट कर सकता है, फॉर्म फिलिंग तो आप यूट्यूब वीडियोस और भी देख के फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक एलिजिबिलिटी, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्म फिलिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सिंपल अकाउंट जनरेट करो, अपना नेम ऐड करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करो, अपने एकेडमिक डिटेल ऐड करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, दैट्स इट, सबमिट करके बैठ जाते हो, खत्म। फिलिंग कोई इशू नहीं होता। मेन चीज़ ये इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए ना, यहाँ पे देखिए जी, अब इनके टेम्पलेट आपको मिलेंगे, ये कंप्लीटेड डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड लिंकेज प्लान, ठीक है। इसकी आपने टेम्पलेट डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने ये राइटअप करना है। उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेशन, ये बोथ साइड्स होनी चाहिए, ठीक है, बोथ साइड्स, फ्रंट एंड बैक जो होती है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, CV, ठीक है। उसके अलावा ये जो टेम्पलेट है ये भी पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड है उस पर मिल जाएगी आपको, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। IELTS, TOEFL, RPT तीनों यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 1 Jan 2027 तक। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी कोई जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और NOC, ये आपने अपलोड करना है, ठीक है। अब इसकी जो सिलेक्शन होगी, अब यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली अब जब हम ये स्टेज से गुजरे हैं ना, पहले तो हम स्टेज से गुजरे कौन से, एलिजिबिलिटी, जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इस स्टेज पे आप पूरा उतरे हो तो आप लाइक एक स्टेज पास कर चुके हो। फिर आ जाता है जी दूसरा स्टेज, ये है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अच्छी क्वालिटी में, ठीक है, प्रिपेयर करोगे, अच्छी क्वालिटी में अपलोड करोगे, ये स्टेज भी आपका पास हो जाएगा। जब ये दोनों स्टेज आप पास कर लोगे, ये पास तब होंगे जब आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करते हो, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट मोबाइल लिया, मोबाइल से पिक्चरें खींची, लेफ्ट साइड पे ब्लैक शेड आ रहा है, राइट साइड पे ब्लैक शेड आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। लाइक एक टिपिकल जो बच्चा होता है वो कैमरे से खींच के पिक्चर अपलोड कर देता है। तो एज ए प्रोफेशनल आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सी अटेंशन देनी पड़ती है। आप नियर बाई किसी कंप्यूटर शॉप के पास चले जाएँ, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्कैनर्स होते हैं, एप्सन के होते हैं, वो आपको आई थिंक 5 से 10 रुपये में पर डॉक्यूमेंट स्कैन करके देते हैं, जो कि 100-200 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक अच्छी क्वालिटी में PDF में स्कैन हो जाते हैं। तो ट्राई करना है जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन है या जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास एक अच्छी क्वालिटी में ऑलरेडी स्कैन फॉर्म में होने चाहिए, ताकि किसी भी स्कॉलरशिप, ना कि इस स्कॉलरशिप, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाह रहे हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करो। ये आपने माइंड में रखना होता है, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट इसमें होगा वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको जो है नोटिफाई किया जाएगा सिलेक्शन का। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी वो खुद कराएंगे, जिसमें आपकी काउंसलिंग की जाती है, प्री डिपार्चर ब्रीफिंग दी जाती है, यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन आपसे कराया जाता है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होती है बिफोर डिपार्चर, वो सारी चीज़ें आपको वो खुद ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करने का मेथड भी सिंपल है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब प्रोसेस, इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी लॉग्ड ऑनलाइन। अब ये ओपन हो चुकी है, होगी ओपन। अब हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन रजिस्टर, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्योंकि अब हमारा अकाउंट ऑलरेडी तो नहीं बना हुआ, हम फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, रजिस्टर न्यू अकाउंट। अब वो स्टूडेंट जो इशू फेस करते हैं अपना अकाउंट लॉग्ड का, अगर आप 3 बार ट्राई करोगे आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम फर्स्ट में क्लिक कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट अपना ईमेल ऐड करना है, यहाँ पे उस ईमेल को रिपीट टाइप करना है, फिर अपना फैमिली नेम यहाँ पे लिखना है, फिर ये गिवन है। ये दोनों चीज़ें आपके पासपोर्ट पे दी हुई होती हैं, ठीक है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। मैं ये इंटर अभी आपके सामने नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर जो है ना रिमूव हो जाती है पॉलिसी की वजह से। तो मैं जो है ना इसको ऐड करने के बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा।
अब देखिए मैंने वो सेव किया, सेव करने के बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद मुझे जो है ना एक ईमेल रिसीव होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, थैंक यू फॉर रजिस्टर, अब मेरा अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अपना जीमेल ओपन करना है। अच्छा, जब आप अकाउंट रजिस्टर कर लोगे ना तो आपको एक टेम्परेरी वो पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। टेम्परेरी वो पासवर्ड आपने वहाँ से कॉपी करना है और इसको इधर आके जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करके अपना ईमेल लगा के सिंपल आपने लॉगआउट पे क्लिक करना है। अब वो लगाते हैं ना, अब वो देखिए हमने लगा लिया। अब वो कहता है जी टेम्परेरी पासवर्ड दोबारा यहाँ पे आप लगाओ। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी आप अपना यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो। मैं यहाँ पे जी अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड दोबारा से टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद सेव पे हमने करना है क्लिक, ठीक है। अब सेव पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। राइट साइड पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ना, एप्लीकेशन का, सिंपल एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। अब एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, ठीक है। इस पे आपने जी करना है एक बार अगेन क्लिक। उसके बाद यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने कौन सी अप्लाई करनी है, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, ये वाला। यहाँ पे और भी मल्टीपल है तो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, कौन सा सेलेक्ट करना है, तो ये मिडल वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक। अब ये ऑटोमेटिकली हो गया ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2027। अब हमें अगेन इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें जो है ना इन्होंने क्रिमिनल कोड एक्ट 1995 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, ये अब आपका अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, ठीक है। लाइक फिर आपका एकेडमिक डाटा, फिर आपका एक्सपीरियंसेस, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी डुअल नेशनलिटी है कि नहीं है, यस नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस डाटा पूछेगा, ठीक है। उसके बाद स्पाउस डिटेल, उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो चिल्ड्रन की डिटेल, उसके बाद नीचे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स डिटेल, फिर अगर आपने कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप लिया हुआ है उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, फिर स्टडी प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर एकेडमिक डिटेल आपने मेंशन करनी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डिटेल मेंशन करनी है, कंप्यूटर के बारे में अगर कोई नॉलेज है तो वो डिटेल बताएंगे, कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली हुई है तो वो डिटेल आपने बतानी है। उसके अलावा करंट अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो डिटेल आपने बतानी है, फिर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आपने बतानी है, फिर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आपने टाइप करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल मेंबरशिप, कम्युनिकेशन, उसके बाद डिक्लेरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब जिस भी सेक्शन को आप फिलअप करेंगे ना, सिंपली उसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इनमें आपने एआई यूज़ नहीं करना। अगर आप एआई यूज़ करोगे फिर आप चाहोगे कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। एआई आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपके पास फेब भी है पड़ा, मार्च भी है पड़ा, अप्रैल भी है पड़ा, 3 मंथ आप लोगों के पास हैं पड़े। 3 मंथ में अगर आप 2000 ये वर्ड, 2000 ये वर्ड, 4000, 6000, 8000 8000 करैक्टर हैं, वर्ड भी नहीं है बल्कि 8000 करैक्टर्स भी अगर आप इन महीनों में खुद टाइप नहीं कर सकते तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने खुद आपने राइट करना है, ये खुद रिसर्च करो, गूगल एक्सप्लोर करो, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करो, वहाँ से 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें पिकअप करो, ठीक है। जो मोस्ट अट्रैक्टिव हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। ये रेलिवेंट क्वेश्चन के आंसर्स आप बनाओगे, ठीक है। उसके बाद यस और नो के आंसर होंगे, फिर लास्ट में डिक्लेरेशन, ठीक है। जब सारा फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा, डिक्लेरेशन दोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंबल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन गलत फिलअप किया है, दोबारा से भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सिंपल आपने करना है क्या है, डिलीट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करेंगे तो आपकी ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन या ड्राफ्ट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये है डिलीट का ऑप्शन, मैंने वहाँ से डिलीट सेलेक्ट किया, यहाँ से फिर डिलीट किया। अब मेरी जो ऑलरेडी एप्लीकेशन थी वो डिलीट हो चुकी है, मुझे दोबारा एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, दोबारा से सिलेक्शन करनी पड़ेगी, दोबारा से मैं अपनी एप्लीकेशन का रिज्यूम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्टेड है तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।